हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम हम जितने भी प्रवासी जो वंदे भारत प्रोजेक्ट से भारत में आ रहे थे, कल कोझिकोड एयरपोर्ट पर वो जब कैलिकट में उतरने का प्रयत्न किए और रनवे में ठीक प्रकार से टेक्निकली वो करेक्ट नहीं था, तो उस कारण एक बड़ा सा खड्डा गॉर्ज की प्रकार से था। वो प्लेन रनवे में ओवर रन कर गया और उस प्रकार 18 लोगों की अब तक मृत्यु हो गई है। उन सबको हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं सर्वप्रथम। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस जगत में कुछ भी गारंटीड नहीं है, कुछ भी 100% हम कह नहीं सकते कि ये होगा ही। ये निश्चित रूप से व्यक्ति अगर प्रयत्न कर रहा है और कुछ डिसाइड किया है और यही होगा, ऐसा हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जो उस प्लेन के पायलट थे वे इंडियन एयरफोर्स में कार्य किए थे और बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही क्वालिफाइड व्यक्ति थे, परंतु सब प्रकार से होने के बाद भी भौतिक जगत में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है और किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। इस बात को हमको सदैव याद रखना है और उसको स्मरण करते हुए भगवान का चिंतन करना और भगवान का आश्रय लेना और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस महत्वता इसकी समझने की आवश्यकता है। और श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि हमको सदैव याद रखना है कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, उसके पहले हमको भगवान का चिंतन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए इस मानव जीवन को परिपूर्ण करने की आवश्यकता है। और श्रील प्रभुपाद ने अपनी पूरी जीवन खपा दी ये शिक्षा लोगों को प्रदान करने में। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अब तक 6 अध्यायों को हमने पढ़ाई की है। भगवद गीता के प्रथम 6 अध्याय, बेसिक थीम उसका कर्मयोग और निष्काम कर्म योग, और 6ठे अध्याय में आने तक ध्यान योग, और 6ठे योग के अंत में बताया गया कि किस प्रकार सभी तपस्वी, कर्मी और ज्ञानी में श्रेष्ठ है योगी, और सभी योगियों में श्रेष्ठ है भक्त। मद गतनांतर आत्मना, जो व्यक्ति उनका चिंतन करते हैं कृष्ण का, वे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और उसमें भी वो पूर्णता ये बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। अब अध्याय 7 से लेके 12 के बीच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण क्लियरली एस्टैब्लिश करेंगे कि कैसे भक्ति प्रिंसिपल हायर है। और इस अध्याय में, 7वें अध्याय में, वो श्रवणम पर बल देते हुए धीरे धीरे अपनी विभूतियों और शक्तियों का वर्णन करेंगे। तो एक ग्लांस में हम देखते हैं कि पूरे अध्याय में 30 श्लोक हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है श्लोक क्रमांक 1 से 3, यहाँ पर भगवान के जो ऐश्वर्य है, भगवान की जो यश है, उसके बारे में वर्णन है और उनके ज्ञान के बारे में। और 4 से 12 के बीच भगवान के अनेक जो विभूतियां है, शक्तियां है, उनके बारे में वर्णन है। 13 से 19 के बीच, 4 से 12 के बीच उसका वर्णन है, और 13 से 19 के बीच वर्णन है कि कैसे व्यक्ति, अभी किसी महान शक्तिशाली व्यक्ति को जानने के पश्चात निश्चित रूप से किसको भी इच्छा होगा कि उस व्यक्ति का मैं शरणागत हो जाऊं, उस व्यक्ति को मैं सेवा दूं। तो उस प्रकार सरेंडरिंग अनटू लॉर्ड कृष्णा 13 से 19 के बीच है। 20 से 25 श्लोक के बीच भगवान श्री कृष्ण के जो निस्वार्थ सेवक है, देवी देवता, उनकी उपासना किस प्रकार की जाती है, और कुछ लोग जो भगवान के निर्विशेष निराकार रूप के बारे में आकर्षित होते हैं, उनका क्या मत है, गीता का क्या मत है उन ऐसे लोगों के बारे में, भगवत गीता का क्या मत है देवी देवताओं के उपासना के बारे में, इसके बारे में वर्णन है श्लोक क्रमांक 20 से 25 के बीच। श्लोक क्रमांक 26 और 30 के बीच वर्णन है कि कैसे व्यक्ति इस भौतिक जगत के मायावी शक्ति में फंसा हुआ व्यक्ति किस प्रकार बाहर आ सकता है इसके चंगुल से और भगवान के आश्रय ले सकता है। तो सर्वप्रथम प्रथम श्लोक इस अध्याय का कृष्ण के बारे में श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में बतलाया गया है। मया सक्त मन पार्थ योगम युंजम मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा जिज्ञासी तत्शृणु। तत्शृणु माने सुनना। तो बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, इस बात को समझ लो हे कुंती पुत्र कि महत्वपूर्ण क्या है। सर्वप्रथम कि जो भी मेरे व्यक्ति मेरे ज्ञान के बारे में और मेरे बारे में जानने का प्रयत्न करता है, इसके अलावा और कुछ जानने का शेष रहता नहीं है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में कंप्लीट नॉलेज, पूर्णता ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ क्या है, उस व्यक्ति को इस जड़ भौतिक शरीर और भौतिक जो शक्तियां है इस भौतिक जगत में, उसके बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना, और दोनों के जो उगम
या जिन्होंने निर्माण किया है दोनों शक्तियों को, और उनके जो नियंत्रक है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जान लेना, इन दोनों शक्तियों को जान लेना और उनके कंट्रोलर को जान लेना, इसको कहते हैं कंप्लीट नॉलेज अबाउट कृष्णा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनेक शक्तियों को जब व्यक्ति जानता है और वो अनलिमिटेड है, असीमित है, असंख्य है, इसको भी जानने की आवश्यकता है। रिनंसिएशन is there to help us look up at Krishna, not look down at this world. सच्चा वैराग्य, सच्ची विरक्ति जिस भक्त को निर्माण होती है उसके हृदय में, वो व्यक्ति इस जगत में या इस जगत को और इस जगत के लोगों को तुच्छ भावना से नहीं देखता है। वो कृष्ण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जानता है कि ये सभी शक्तियां भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित की गई है और किसी प्रकार से कनेक्ट करने का प्रयत्न करता है। माया शब्द का अर्थ क्या है? जब हम देखते हैं कि ये भौतिक जगत, ये हमारा शरीर और हमारे स्वयं का एग्जिस्टेंस भगवान से स्वतंत्र है, वो है माया की परिभाषा। अन्यथा जगत, ये पूरे जगत को, पूरे परिवार को और सबको अगर हम कृष्ण से जोड़कर देख ले तो वैकुंठ चेतना है। दूसरे श्लोक में कृष्ण बतलाते हैं कि ज्ञान और विज्ञान कृष्ण के बारे में वो स्वयं बतलाते हुए कहते हैं, ज्ञानम ते स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यज्ञात्वनेह भूयोन्य ज्ञात्वामम अवशिष्यते। वो कहते हैं कि जो अभूतपूर्व और जो व्यवहारिक ज्ञान है और खास करके जो उनका दिव्य ज्ञान है उसके बारे में वर्णन करेंगे, और ये जानने के बाद और कुछ शेष नहीं रह जाता है जिसके बारे में हम जानें। अब ये भगवान के दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक उनकी ग्रेटनेस है और एक उनकी स्वीटनेस है, एक मधुरता है और एक महानता है। तो पूर्ण प्रकार से 7वें और जो अध्याय है उसमें भगवान की शक्तियों के और ग्रेटनेस के बारे में वर्णन होगा, और अध्याय क्रमांक 9 और 10 और 11 में भगवान के माधुर्य या स्वीटनेस के बारे में, मधुरता के बारे में वर्णन होगा। और मधुरता भगवान से सर्वश्रेष्ठ ही होता है। पुत्र कितना भी महान क्यों ना हो, पुत्र का जो संबंध है अपने संबंधियों के साथ और किस प्रकार से व्यवहार करता है वो पुत्र अपने माता पिता, दादा दादी और अन्य व्यक्तियों से, उसके कारण लोग आकर्षित होते हैं। कितना बड़ा भी IAS ऑफिसर क्यों ना हो, उसको हम सुबह शाम सल्यूट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उनका एक पर्सनल कनेक्शन भी होता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान में पर्सनल कनेक्शन के साथ जीते हैं, और वृंदावन में इन सभी पर्सनल रिलेशनशिप्स का, व्यक्तिगत रिलेशनशिप्स का सर्वोच्च आनंद प्राप्त करते हैं सभी भक्त लोग। और हम देखते हैं कि 5 प्रकार के रसों में सर्वप्रथम ये हर भक्त अपने अपने रस में बहुत आनंद में है, परंतु ये अगर अभ्यास किया जाए, और आचार्यगण बताते हैं कि किस प्रकार से ये ग्रेजुअली ग्रेडेशन है, एक के ऊपर एक। शांत रस में पेड़ हुए, प्राणी हुए या पत्थर हुआ, नदी हुए, शांत रस में भक्ति करते कृष्ण का वृंदावन में। फिर उसके बाद दास्य रस में भक्ति करते हैं बहुत सारे भक्त। फिर उसके बाद उसके ऊपर का रस है वो है साख्य रस, जो उनके अनेक गोप है, मित्रगण है। और उसके ऊपर है वात्सल्य रस, यशोदा माई, नंद महाराज, जो माधुर्य वात्सल्य रस का अर्थ है ये कि जहाँ पे प्रेम महान है वृंदावन में, वहाँ का वात्सल्य रस। और मथुरा और द्वारका का जो रस है उसमें यह हमारे देवकी माता जी और हमारे वसुदेव जी। तो इस प्रकार इससे भी ऊपर सर्वोच्च रस है माधुर्य रस। माधुर्य रस में उनके एक है स्वकीय रस, जहाँ पर ऑफिशियली उनके जो पत्नियां हैं उनके साथ जो मधुर संबंध है उनका वर्णन है। द्वारका के लीलाओं में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण का पर्सनल रिलेशनशिप है रुक्मिणी के साथ, एक अलग संबंध है। रुक्मिणी बहुत ही नम्र है, सबमिटेड है, और हमेशा वो कृष्ण के आदेशों का पालन करती है और बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही नम्र है। और उसी प्रकार सत्यभामा का जो संबंध है या सत्यभामा का जो मूड है एकदम टोटली अपोजिट है। कृष्ण को अलग अलग रस देने के लिए अनेक पत्नियां अलग अलग रस में उनकी सेवाएं करती है। परकीय रस में सभी ब्रज के जो गोपियां है वो परकीय रस में उनकी सेवा करते हैं, और उस सर्वोच्च कहा गया है सभी रसों में माधुर्य रस। और उस गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी है श्रीमती राधा रानी, वो सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करती है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के ज्ञान विज्ञान को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, पर साधारणतः इस कॉन्टेक्स्ट में ज्ञान माने भगवान के वैभव को जानना, जो कि 7वें अध्याय में आएगा, और विज्ञान माने उनके माधुर्य को जानने का प्रयत्न करना, मधुरता को जानने का प्रयत्न करना। और क्या
कृष्ण को जो प्राप्त करते हैं या इस विज्ञान को प्राप्त करते हैं वो बहुत फ्रीली अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं है। फ्रीली अवेलेबल मतलब क्या? आप पढ़ सकते हो कहीं पर भी, पर उसको आप रियलाइज कर सकते हो? बहुत रेयर है। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धया यततमपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वता। हजारों लोगों में कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, और इन सभी सिद्धि प्राप्त करने के प्रयत्नशील व्यक्तियों में विरला ही कोई व्यक्ति अपने जीवन को परिपूर्ण कर पाता है। तो इस प्रकार कृष्ण बतला रहे कि इतना आसान नहीं है। कोटि कोटि जन्मों से जीवात्मा इस जगत में भौतिक सुख भोग करने का प्रयत्न कर रहा है भौतिक स्तर पर। और उदाहरण देते आचार्यगण कि किस प्रकार से बिल्ली घर में जानती है मालिक के घर में कि कहां पर दूध छुपाया होता है, और वो चुपके से जाती है और खड़ी रहती है और प्रयत्न करती है, जब तक वो व्यक्ति बाहर नहीं आता है वो चुप जाती है, और जैसे वो बाहर जाता है बिल्ली को बहुत बुद्धिमान समझा गया प्राणियों में, और फिर जाकर दूध पीकर निकल भी जाती है। और उसे एक पता नहीं चलता है कि वो पकड़ ही गई है, उसे पता चल गया है उस मालिक, घर के मालिक को, कि बिल्ली इस प्रकार से आकर रोज दूध पीती है और उनका जो प्रयोजन है उसको नष्ट कर देती है। तो दरवाजे के पीछे बड़ा सा एक डंडा लिए खड़ा हुआ है मालिक, और आते ही बिल्ली पर मारने वाला है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में हम भोग विलास कर रहे, पर ये मृत्यु रूपी जो व्यक्ति खड़ा है, मृत्यु जो है वो हमें पता नहीं चलेगा कि किस समय आएगा और हम पर इस प्रकार से प्रहार कर देगा, और हम तल्लीन हैं उस बिल्ली की तरह इस भौतिक जगत में आनंद भोग करते हुए। तो अनेक अनेक प्रकार की जो विपदाएं मानव जाति ने स्वयं के स्वार्थ से जो निर्माण की है उसका रिएक्शन आ रहा है। अधिकतर जितने भी लैंडस्लाइड्स वेस्टर्न घाट में होते हैं, और खास करके इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, मलापुरम एरिया में, कासरगोड मलापुरम ये सब क्षेत्र में बहुत वर्षा हो रही है केरल में। इसका मुख्य कारण क्या है? अधिकतर डिफॉरेस्टेशन करना, बहुत सारे जंगलों को काट देना, पेड़ों को काट देना और इलीगल माइनिंग करना, और इसके कारण ये हो रहा है। भगवान के क्रिएटेड जो प्रकृति है वो अपने आप परफेक्टली कार्य करती है, परंतु हम स्वार्थी होकर इसको भोग करने का प्रयत्न करेंगे तो उस बिल्ली की तरह होगा। और आपके सबके इंफॉर्मेशन के लिए आज जागतिक बिल्ली दिवस भी है। अब देखिए दुनिया में क्या क्या दिवस मनाए जाते हैं, बिल्ली से कोई हमें परहेज नहीं है, जो प्रेम करता है उनको करिए। तो इंटरनेशनल कैट डे, तो इस दिन हम क्या सीख सकते हैं कि अगर हम ध्यान पूर्वक भगवान की भक्ति न करें तो इंटरनेशनल कैट डे सेलिब्रेशंस के हम भोगी बन सकते हैं, अर्थात हमारे नाम से या हम बिल्ली बनकर हमारा कोई आनंद उठाएगा और कहेगा देखो कितनी प्यारी बिल्ली है। तो हमको निर्णय करना है कि बिल्ली बनना है या भगवान के धाम में जाना है, और हर एक व्यक्ति को ये डिसाइड करने में या डिसीजन लेने में भगवान ने छूट दी है, किसी पर कोई फोर्स नहीं करते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और तत्वता का अर्थ क्या है कि ये जानना कि भगवान की सारी शक्तियां विभूतियां ये अचिंत्य है, और भगवान की इतनी नहीं, भगवान की बहुत सारे वैभव चूड़ामणि रत्न के समान है, और भगवान सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिशाली है, और सबसे महत्वपूर्ण वो भक्त वत्सल है। इसे कहते हैं तत्वतः कृष्ण को जानना। जन्म कर्मे च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। कृष्ण कहते हैं कि जो तत्वतः या तत्व के अनुसार जानता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, उस व्यक्ति को इस जगत में पुनः जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और कुछ ही दिन में कृष्ण जन्माष्टमी है, तो तत्वतः अगर हम कृष्ण के जन्म को समझ पाएंगे कि वो साधारण कोई मनुष्य नहीं थे, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो एक मानव रूप में यहाँ पर दिव्य लीला करने आए और हम सब के चित्त को आकर्षित करने के लिए आए। जिस प्रकार श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, और अपने लीला के द्वारा सभी को मन को आकर्षित करते हैं। हम सब का मन जो नेटफ्लिक्स और अन्य जगहों पर अटक गया है, उससे निकालने का मार्ग है कृष्ण के शक्तियों और कृष्ण के अनेक अनेक दिव्य लीलाओं के प्रति हमको आकर्षित करने का कार्य करते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अब 4 से 12 के बीच भगवान कृष्ण की जो बहुत सारी शक्तियां है उसका वर्णन करते हुए स्वयं, और इस सेक्शन में बेसिकली जो भौतिक शक्तियां हैं और आध्यात्मिक शक्तियां, अपरा परा, ये दोनों शक्तियों के बारे में वर्णन करते हैं। और इस जगत में जो भी अनुभव है हमारा, ये दोनों शक्तियों के संयोग से होता है, दोनों शक्तियों के कॉम्बिनेशन से होता है। क्योंकि दो शक्तियां क्या है उसके बारे में वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम जो उनकी भौतिक अपरा शक्ति है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति में भिन्न प्रकृति अष्टदा। वो कहते हैं कि भूमि, जल, वायु, अग्नि
और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, तो 5 जड़ और 3 सूक्ष्म, ये सब मेरी सेपरेटेड एनर्जीज है, उनकी शक्तियां है, परंतु ये इस जगत की है, ये अपरा शक्ति है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत के इस अपरा शक्ति में आने के कारण अहंकार इतिहाम में, तो अहंकार मतलब अहंकार, आई एम नॉट दिस कार। तो प्रभुपाद हमेशा कार का उदाहरण देते थे और वो कहते थे कि हम कार में बैठे ड्राइवर है, हम कार नहीं है। कार को संबोधित करते थे, समझो कार शरीर से तुलना करते थे, और जो ड्राइवर है, जो चालक है, वो आत्मा है। तो हमको इस शरीर रूपी कार से अपने आप को संबोधित नहीं करना है। ये है, परंतु ये शाश्वत नहीं रहेगा, इसका मेंटेनेंस करना है, इसका ध्यान देना है, इसको हष्ट पुष्ट रखना है, इसको सदैव अच्छा रखना है, ताकि हम आध्यात्मिक कार्य करते रहे बिना रुकावट के। परंतु पूरा फोकस इस कार पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम बेकार हो जाएंगे। तो ये बहुत जानने की आवश्यकता है। कृष्ण कहते हैं, और ये बात को जानने की भी आवश्यकता है कि हमारे में जो भी शक्तियां है, जो भी क्षमता है, हम बोलने में अच्छे क्यों ना हो, क्रिकेट खेलने में अच्छे क्यों ना हो, भाषण देने में उत्तम क्यों ना हो। जब नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा प्रवचन दे रहे थे उस दिन, उनके ओरेटर स्किल्स, उनके लैंग्वेज, उनके वर्ड्स, आप उनके अगेंस्ट हो या उनके साथ में हो, ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जब राम जन्मभूमि से वो बोल रहे थे, कोई भी वो व्यक्ति क्रिटिकली कितना भी एनालाइज क्यों ना करे, उनका जो ओरेटर स्किल्स है वो कोई मैच नहीं कर सकता आज के डेट में। भारतीय पॉलिटिक्स में सभी जानते हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, वो व्यक्ति क्यों कर पाता है इतना, या कोई भी व्यक्ति जो भी महान है, वो अपने क्षमताओं को जब जानता है और नम्रता पूर्वक रहता है, तो जीवात्मा को जब पता चलता है कि सब कुछ भगवान के दिया द्वारा है, उनके द्वारा दिया गया है, तो नम्र रहता है। अन्यथा उसको अहंकार आ सकता है, अरे 130 करोड़ लोगों का मैं प्रधानमंत्री हूं, सब मेरी बात सुनते हैं, पर वो मन में न आना और मैं इनका सेवक हूं, ये बहुत बड़ा गुण है। टू हैव द एबिलिटी इज गिफ्ट। कोई भी क्षमता इस जगत में क्यों ना हो, वो एक अनुपम भेंट है। टू रियलाइज दैट वी हैव द एबिलिटी इज ग्रेटर गिफ्ट। ये ध्यान जान लेना कि मेरे पास ये एबिलिटी है, मेरे पास ये क्षमता है, और बड़ा उपहार है, बहुत बड़ा भेंट है। बट टू रियलाइज दैट आवर एबिलिटी इज अ गिफ्ट इज अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट। पर ये जान लेना कि मेरी जो भी क्षमता है, जो भी कला है, ये एक अपने आप में एक अनुपम भेंट है भगवान श्री कृष्ण द्वारा। इससे बड़ा कोई गिफ्ट या भेंट कुछ नहीं है। तो इसलिए जब व्यक्ति ये जान लेता है कि मेरे में जो भी सौंदर्य है, जो भी कलाएं हैं, जो भी विभूतियां है, वो सभी कृष्ण द्वारा दिए गए हैं, और वो जब ये जानता है इस प्रकार से, तो उससे बड़ा अनुपम भेंट कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ब्यूटी हो, जैसे कुंती महारानी कहती है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में, कि किसी के पास सौंदर्य आ जाए, बड़े घर में जन्म ले, शक्तिमान हो, कीर्तिमान हो, शिक्षा ज्यादा ले ले, तो उस व्यक्ति को नम्र बनना और भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनने में बहुत कठिनाई होती है। क्योंकि इस जगत में अधिकतर सोशल मीडिया और ये जगत ने क्या किया, हम उसका ही उदाहरण लेकर, उसकी सहायता लेकर प्रचार कर रहे हैं। परंतु अगर व्यक्ति ऑब्सेस्ड हो जाए, तो उसके ऑब्सेशंस का मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार परवर्टेड हो सकता है। ग्रामीण भाग पालघर जिला में विरहे करके गांव है, वहां से एक युवा जवार के यहाँ पर, जो कि एक तालुका प्लेस है पालघर जिला में, वहां पर जॉब करने के लिए जाता है, ढूंढने के लिए और अपने जॉब के लिए। और वो एक वेटर का नौकरी कर रहा था, परंतु किसी प्रकार से सोशल मीडिया के कारण किसी एक युवती के साथ जुड़ गया, और उससे जुड़ने के कारण उनको उनके प्रति भावना निर्माण हुई। उस भावनाओं को उन्होंने ठुकरा दिया, या पता नहीं उनके साथ क्या हो गया। तो व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत के स्टाइल में, या तथाकथित जो भी आप कहो, जो भी चल रहा है, तो आजकल ये सोशल मीडिया के कारण लोगों को फेमस होने की भी बहुत ये प्रवृत्ति है। मैं ये नहीं कह रहा कि एसएसआर वो कर रहे थे, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति ने फेसबुक लाइव किया ग्रामीण भाग में, विचार कीजिए, पूरा ये आदिवासी डोमिनेटेड एरिया है, और फिर उसके बाद फेसबुक लाइव करते हुए अपने आप को फांसी ले ली उन्होंने, फेसबुक लाइव करते हुए। और सबने देखा, उनके मित्र प्रयत्न किया, जवार पुलिस को कॉल भी किया, जब तक पहुंचे हो तब तक उन्होंने अपने जीवन को अंत कर दिया। तो मरते मरते भी व्यक्ति इतना सेल्फ कॉन्शियस है। अगर वो थोड़ा रियल सेल्फ कॉन्शियस होता और अपने आंतरिक समझने का प्रयत्न करता कि ना मैं अहंकार हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं ये जड़ पंच, ये जो है आपो अनलो भूमि, आपो अनलो वायु, ये सब नहीं हूं, तो व्यक्ति अपने जीवन को बचा सकता था। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको जानना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और ये बहुत आवश्यक ज्ञान है। तो अब उनके आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में वर्णन करेंगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं,
पराशक्ति के बारे में, अपरियमितस्त्वन्यम प्रकृतिम विधि में परम जीवाभूतम महाभावो येदम धार्यते जगत। वो कहते हैं कि किस प्रकार से ये महाभाव अर्जुन, अनेक इनके अतिरिक्त मेरे एक अन्य पराशक्ति है जो जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपराशक्ति के साधनों का विदोहन कर रहा है। अर्थात इस भौतिक शक्ति के टोटली अपोजिट, मैटर का एंटी मैटर, स्पिरिचुअल, और वो जीवात्मा भी वो आध्यात्मिक शक्ति है। तो एक माया शक्ति है और एक अपरा शक्ति है, और उसके बीच तटस्थ शक्ति है जीवात्मा, वो हम है। हमको निर्णय लेना है कि हमको कौन से शक्ति के अंडर रहना है, इस भौतिक माया शक्ति के अंडर रहना है या कृष्ण के आध्यात्मिक जगत में रहकर भगवान श्री कृष्ण के जो हमारा संवैधानिक, जो हमारा पद है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हुए उनकी सेवा करना हमारा एक मुख्य गोल होना चाहिए। और अगर वो हम कर पाए तो निश्चित रूप से हम सुखी रह पाएंगे, निश्चित रूप से हम आनंद में रह पाएंगे। और उसको प्राप्त करने का मार्ग क्या है? जब हम ये जान ले कि कृष्णा इस जगत के निर्माता भी है, संहार भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं। तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, गॉड, जो इस जगत को बनाते भी है, ऑपरेट भी करते हैं, पालन भी करते हैं, और समय आने पर संहार भी करते हैं। तो सभी जीवात्मा को इस बात की समझ आ जाए कि अल्टीमेटली कृष्णा इज द फाउंडर, कृष्णा ही सब कुछ करते हैं, कृष्णा उगम है, और उनका आश्रय जाना हमारे जीवन का मुख्य गोल होना चाहिए। तो सभी प्रकार के कठिनाइयों से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस जगत में भी हम एक्सेल हो सकते हैं, और हमारी इंडिविजुअलिटी को हमको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जो है वो सभी कलाओं को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। हम गाते हैं तो गिटार बजाकर गाइए, आपको जैसे गाना है वैसे गाइए, पर भगवान श्री कृष्ण के लिए गाने का प्रयत्न कीजिए। अगर हम अच्छे कुक हैं, हम अच्छे अच्छे पकवान बना सकते हैं तो कृष्ण को अर्पण कीजिए। अगर हम माला बना सकते हैं भगवान के लिए, वो कीजिए। जो भी क्षेत्र में हम क्यों ना हो, अनेक अनेक फील्ड में, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी क्यों ना हो, हम कृष्ण के प्रति सेवा कर सकते हैं। एक तो फील्ड अपने आप में अगर हम इस भाव से करें कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो वो है ही, पर अगर उसको किसी प्रकार से अगर हम धन कमा रहे हैं तो उसको समर्पित करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अगर हम कुछ दे पाए, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत मंदिरों में या जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस में कुछ सहायता कर पाए, सहयोग कर पाए, तो उस प्रकार से हमने उस धन को, हम जानते हैं कि इस जगत में हम कितना भी निस्वार्थ रूप से या निष्पाप रूप से कमाने का प्रयत्न करें, कहीं ना कहीं हमारा हर एक कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज में स्टेक रहता है। तो 100% प्योर तो कोई पैसा अर्न करता ही नहीं है। तो एकमात्र मार्ग है अपने आप को प्यूरिफाई करना और अपने आप को शुद्धता के स्तर पर लेके जाना, वो है सैक्रिफाइस, यज्ञ माने दान करना। और ये सबसे बड़ा कर्तव्य है मानव जाति का कि जितना क्षमता हो, यथाशक्ति यथा क्षमता, जो हमारे पास है उतना कर सकते हैं। 1 रुपए भी दे दिए तो आपकी क्षमता उतनी है तो उतना ही दो, परंतु करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्यूरिफाई करना है हमारे अर्निंग्स को। तो इस प्रकार से हमारे शरीर को हम शुद्ध कर सकते हैं भगवान की सेवा में लगाकर, मन को शुद्ध कर सकते हैं भगवान के चिंतन करते हुए, जिह्वा को शुद्ध कर सकते हैं भगवान के गुणगान करते हुए, कान को शुद्ध कर सकते हैं भगवान के बारे में श्रवण करते हुए। और इस प्रकार जब हम अपने सभी इंद्रियों को, अपनी क्षमता को, अपने परिवार को, अपने मित्रगण को और पूरे समाज को कृष्ण भक्ति में लगाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस जगत में सुख होगा, इस जगत में आनंद होगा। निस्वार्थी होकर और स्वार्थ रहित जीवन को छोड़कर या स्वार्थी जीवन को छोड़कर अगर हम इस प्रकृति को भगवान की अर्धांगिनी या भगवान की शक्ति समझकर, माता समझकर, जिस प्रकार से हम इस भूमि को भारत माता कहते हैं या पूरी वैष्णव कॉन्टेक्स्ट में पूरी सत्यभामा की विस्तारित रूप है, एक उनके अवतार है ये भूमि देवी। और जब भी हम बालाजी का दर्शन लेते हैं तो श्री देवी रहती है, लक्ष्मी देवी और भूमि देवी रहते हैं। तो हम डिस्कनेक्ट नहीं देखते हैं इस जगत को। ये जगत भगवान का ही बनाया हुआ है, परंतु उनकी सेवा में लगाने की आवश्यकता है। समस्या तब आती है जब हम मास्टर बनने का प्रयत्न करते हैं, जब हम एक्सप्लॉइट करने का प्रयत्न करते हैं। एक देश है मॉरिशस, और मॉरिशस देश के आसपास बड़े से जो ऑयल टैंकर्स है, जो बड़े बड़े शिप में आए थे, तो उसका स्पिल हुआ है और उसके कारण पूरी आपदा, वहां पर एनवायरमेंटल क्राइसिस, नेशनल क्राइसिस डिक्लेयर कर दिया गया है। और एक नहीं, दो नहीं, अनेक होता है। बेरूट में जो हुआ हमें पता है, चेन्नई में इतने अमोनियम नाइट्रेट से चेन्नई के पोर्ट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमने जो भी किया है प्रकृति को नुकसानदायक बहुत ज्यादा किया है। नदियां हमने खराब कर दी है, भूमि खराब कर दी है, वायु खराब कर दी है, क्या नहीं खराब किया है। ये सही समय आ गया है जब मानव इस कोरोना के समय चिंतन करते हुए ध्यान पूर्वक ये जानने का प्रयत्न करे
कि हम और ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते स्वयं को। स्वयं स्वामी नहीं है हम। प्रकृति को जितना हम मरोड़ने का प्रयत्न करेंगे, कंट्रोल करने का प्रयत्न करेंगे, रिएक्शंस आएगा। और वो जब रिएक्शंस आएंगे तो केवल हम बोलते नहीं सकते कितनी क्रूर है ये नेचर, कितना इस निर्दयी है, देखो क्या लैंडस्लाइड हो गया, देखो बाढ़ आ गया, देखो वो हो गया। कारण कौन है? कारण हम हैं, जो स्वार्थ रूप से, जो प्राकृतिक नेचुरली जो कार्य करती है प्रकृति, उसके अगेंस्ट जाकर हमारा स्वयं के लिए हम भोग करने का प्रयत्न करते हैं, तो इस प्रकार के कार्य होते हैं। तो हमको क्या कार्य करना है? इस जगत के स्वामी, परा अपरा शक्ति के जो स्वामी है और जीवात्माओं के जो स्वामी है, इस जगत और जीव के जो स्वामी है जगदीश, उनकी आश्रय लेने की आवश्यकता है। फिर इस जगत में निश्चित रूप से सुख, शांति और समृद्धि आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।